अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और आप जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसी निकली है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसी निकली है, कितने पदों पर वैकेंसी निकली है, कौन कौन से उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकता है, आवेदन करने की अंतिम तारीख क्या है और इसमें उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया क्या होगी। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप, जॉब अलर्ट सेक्शन में आपका स्वागत है। RPSC SI भर्ती यानी कि राजस्थान पुलिस में SI की भर्ती के लिए वैकेंसी निकला है। सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की भर्ती होगी। 10 अगस्त से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से अभ्यर्थी SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर भी जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 सितंबर 2025 है। इस भर्ती के माध्यम से RPSC का लक्ष्य कुल 1015 रिक्तियों को भरना है। सब इंस्पेक्टर AP 896 पद, सब इंस्पेक्टर AP सहरिया 4 पद, सब इंस्पेक्टर AP अनुसूचित क्षेत्र 25 पद, सब इंस्पेक्टर IB के 26 पद, प्लाटून कमांडर RAC 64 पद भरे जाएंगे इस रिक्तियों के माध्यम से। उम्मीदवार के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता रखता हो। आवेदक को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का कार्य साधक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो आवेदक की आयु 1 जनवरी 2026 को 20 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों और महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। RPSC ने प्रावधानों के अनुसार 1 जनवरी 2025 तक अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट प्रदान की है। आवेदन शुल्क की बात करें तो कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क इस प्रकार है। सामान्य आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर के लिए 400 रुपये, दिव्यांगों के लिए भी आवेदन शुल्क 400 रुपये रखे गए हैं। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो SI भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने के लिए RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर जाएं। होम पेज पर RPSC सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने हेतु लिंक पर क्लिक करें। यदि आपने पहले पंजीकरण नहीं कराया है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए विवरण भरें। लॉगिन करने के लिए अपनी जानकारी दर्ज करें और सबमिट करें। आवेदन पत्र भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करके आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद इसको सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद आगे के काम के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार RPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने सहायक जिला अटॉर्नी के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है। HPSC ADA भर्ती 2025 के लिए कुल 255 रिक्तियों की घोषणा की गई है। अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 अगस्त से शुरू होकर 2 सितंबर तक आवेदन के लिए विंडो खुले रहेंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार HPSC की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों में सहायक जिला अटॉर्नी के 255 रिक्त पदों को भरना है। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से LLB की डिग्री होनी चाहिए। रिक्तियां इस प्रकार है। HPSC ADA भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार अलग अलग हैं। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। सामान्य और
अन्य राज्य के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर 1000 रुपये दिए जाएंगे। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस हरियाणा के रहने वालों को 250 रुपये देने होंगे। SC ST PWD को आवेदन शुल्क के तौर पर 250 रुपये देने होंगे। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया कई चरणों में आयोजित की जाने वाली परीक्षा के अनुसार होगा। इसमें लिखित परीक्षा, विषय ज्ञान परीक्षण, साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण शामिल है। भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में उनके प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को अंतिम चयन के लिए चुना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं। HPSC ADA भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, लिंक पर क्लिक करें। आवश्यक व्यक्तिगत शैक्षणिक और संपर्क विवरण के साथ ऑनलाइन आवेदन भरें। अधिसूचना में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। लागू आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें। जमा करने के बाद उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र की एक प्रति डाउनलोड करके अपने पास जरूर रख लें। HPSC ADA भर्ती के लिए अधिसूचना 8 अगस्त 2025 को जारी की गई थी। 13 अगस्त 2025 से 2 सितंबर 2025 तक आवेदन के लिए विंडो खुले रहेंगे। परीक्षा की तिथि अभी जारी नहीं की गई है। इसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड ने स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के कुल 5018 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जो बेसिक BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी पुरुष महिला के लिए निकाले गए हैं। आवेदन प्रक्रिया 13 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगा। WBHRB की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hrb.wb.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बेसिक BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद और संबंधित राज्य नर्सिंग परिषद दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी नर्सिंग कॉलेज से बेसिक BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग पास होना चाहिए। पश्चिम बंगाल नर्सिंग परिषद से महिला नर्स मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत हुआ हो। बंगाली, नेपाली का ज्ञान मौखिक और लिखित रूप से होना चाहिए। सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद और संबंधित राज्य नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल से सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाइफरी पाठ्यक्रम पास होना चाहिए। पश्चिम बंगाल नर्सिंग परिषद से महिला पुरुष नर्स मिडवाइफरी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। नेपाली, बंगाली का ज्ञान लिखित और मौखिक रूप से होना चाहिए। स्टाफ नर्स भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 210 रुपये आवेदन शुल्क के तौर पर देने होंगे। शुल्क GRIPS सरकारी रसीद पोर्टल प्रणाली पश्चिम बंगाल सरकार के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों और विकलांग व्यक्तियों को आवेदन शुल्क के तौर पर कुछ भी नहीं देने होंगे, यानी कि फ्री है। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी A या B के लिए उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क में छूट लागू नहीं है। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की आयु 18 से 39 के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार को अपने दस्तावेज साथ रखने होंगे, क्योंकि मान्य आयु प्रमाण पत्र जैसे माध्यमिक परीक्षा का प्रवेश पत्र, मार्कशीट या सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र आवश्यक है। सरकारी नियमों और आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग PWD के उम्मीदवार को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट hrb.wb.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद फॉर्म भरकर मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फीस जमा कर फॉर्म को सबमिट कर दें और आगे के काम के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास रख लें। पश्चिम बंगाल स्टाफ नर्स भर्ती 2025 चयन प्रक्रिया की बात करें तो स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के पद के लिए भर्ती पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड द्वारा सीधे चयन के माध्यम से की जाएगी। उम्मीदवारों के मूल्यांकन के आधार पर उनका चयन होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग में ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के 220 पदों पर
भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 15,000 प्रति माह होगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बायोलॉजी मैथ में ISC, बायोलॉजी या मैथ के साथ ऑप्टोमेट्री 2 वर्षीय डिप्लोमा या NPCB की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल से ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के रूप में 2 वर्ष की ट्रेनिंग ली हो। बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी बायोलॉजी या मैथ्स CS अर्ध सरकारी संस्थान से निजी +2 बायोलॉजी या मैथ्स के साथ ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के रूप में 2 वर्ष की डिग्री ली हो। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 साल रखी गई है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, BC, EWS व अन्य को 500 रुपये देने होंगे। SC, ST, महिला और दिव्यांगों के लिए आवेदन शुल्क 125 रुपये रखे गए हैं। इसमें आप ऐसे आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाएं, न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करें। अब अपने रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड से लॉगिन करें, फॉर्म भर कर सबमिट करें और इसका प्रिंट आउट निकाल कर आगे के काम के लिए रख लें। बिहार में जो ये भर्ती निकली है इसके लिए चयन प्रक्रिया की बात करें तो अभी इसके लिए कुछ जारी नहीं किया गया। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 28 अगस्त 2025 है। आगे बढ़ते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC ने ऑफिस अटेंडेंट पदों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के माध्यम से बिहार राज्य के विभिन्न कार्यालयों में 3,727 पदों को भरा जाएगा। BSSC ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 अगस्त 2025 से शुरू होगी। इसमें 18 साल से 37 वर्ष के उम्मीदवार जो 10वीं पास हों आवेदन कर सकते हैं। बिहार BSSC ऑफिस अटेंडेंट के लिए चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया शामिल है। फॉर्म भरने की तारीख की बात करें तो 25 अगस्त से शुरू होगी और जो 26 सितंबर तक जारी रहेगी। इसमें महिलाओं के लिए भी रिजर्व सीट है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने आधिकारिक तौर पर बिहार BSSC ऑफिस अटेंडेंट अधिसूचना 2025 जारी कर दी है, जिसमें राज्य सरकार के अंतर्गत 3,727 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जारी की गई कुल रिक्तियों की संख्या 3,727 है, जिनमें 1,216 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो BSSC ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं या समकक्ष पास होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की आयु 1 अगस्त 2025 तक 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए अधिकतम 37 साल, BC के लिए 40 साल, अनारक्षित महिला के लिए 40 साल, SC ST के लिए 42 साल अधिकतम उम्र सीमा तय की गई है। दिव्यांगों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो BSc ऑफिस अटेंडेंट 2025 के लिए मान्यता और सामान्य और OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 540 रुपये है। हालांकि अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को 135 रुपये आवेदन शुल्क के तौर पर देना होगा। यह शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा जो वापस नहीं होंगे। एक बार भुगतान करने के बाद इसे वापस नहीं किया जा सकता है या किसी अन्य परीक्षा के लिए यह स्थानांतरित नहीं होगा। अगर आपने अभी तक जनमानस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। अगर आप बिहार समेत देश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को पढ़ना चाहते हैं जिससे आपका सरोकार है तो आप जनमानस.co.in पर भी क्लिक कर सकते हैं। नमस्कार।